नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शार्क, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हे जल देवता, कैसे हुंकार के कहर से बचा पाऊंगा मैं अपनी जलधार नगरी को। जल की ये पवित्र बौछारें सम्राट को दीवार से छुड़ाएगी। दीवार से चिपके सम्राट सोमारू किसी तरह आज़ाद हुए दीवार से। फौरन मंत्रणा कक्ष में चलो जल ऋषि। जी सम्राट। राजमहल के इस मंत्रणा कक्ष में मौजूद थे सिर्फ 4 शख्स। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन है हमारे पास हुंकार के कहर से जलधार नगरी को बचाने के लिए। इन 5 दिनों में हम अपनी सेना को हुंकार से मुकाबला के लिए पूर्णतः तैयार भी तो नहीं कर सकते सम्राट। अब हुंकार के कहर से जलधार को बचाने के लिए मुझे जल देवता के पास जाना ही होगा। अंधेरे के गहरे सागर में आशा की एक किरण नजर आई हर शख्स को। आप इसी समय जल देवता के पास चले जाइए जल ऋषि जारका। हमारे पास समय बहुत कम है। गायब हो गए जल ऋषि जारका। जल देवता तक पहुंचना ही होगा मुझे। कब्रिस्तान से सन्नाटे में डूबी इस वीरान सी जगह पर प्रकट होने वाले और कोई नहीं, जल ऋषि झारका ही थे। जल देवता तक पहुंचने के लिए मैं अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। यही शर्त है जल देवता से मिलने की। उन तक पहुंचाएगा इन तीरों से बना ये अद्भुत मार्ग, और उनके मार्ग में बनकर तैयार हुआ तीरों का ये अनोखा मार्ग, जिस पर चल पड़े जल ऋषि झारका। चाहे मेरे पैरों से खून का एक एक कतरा क्यों ना बह जाए, मैं जल देवता तक पहुँच कर ही रहूँगा। जल ऋषि के पैरों से टपकता खून गहरा लाल किए दे रहा था तीरों से निर्मित ये अनोखे मार्ग को। जल देवता तक पहुँचने की ये कैसी अनोखी शर्त थी। ना जाने कब तक चलते रहने के बाद थकान से चकनाचूर जल ऋषि की आंखों में चमकी सफलता की चमक। वो रही मेरी मंजिल। अपनी मंजिल तक पहुंचकर जैसे सारी थकान भूल गए जल ऋषि जारका। जल देवता, जल देवता, द्वार खोले जल देवता। टन टन, हर दिशा गूंज उठी थी घंटों के भारी भरकम स्वर से। जल देवता से मिलने की कैसी तड़प थी ये, कैसा जुनून था ये, कैसी अग्नि परीक्षा थी। द्वार खोलो जल देवता, वरना आपका यह भक्त मरते दम तक आप तक पहुंचता रहेगा। मरते दम तक आप तक पहुंचाता रहेगा घंटों का यह स्वर। अगले पल खुला वो द्वार। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए जारका। जल देवता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। द्वार से बाहर निकले इन दो रहस्यमयी हाथों पर झूल गया जारका का बेहोश जिस्म। घंटे बजाते बजाते कितना खून बहा डाला पगले ने। ना जाने कब खुली जल ऋषि की आंखें। जल देवता, उठो पुत्र, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। कहो क्यों आना पड़ा तुम्हें हमारे पास। सब कुछ कह सुनाया जल ऋषि ने, सब कुछ। अब बताइए जल देवता, हम 5 दिनों के अंदर हुंकार से बचने के लिए क्या करें। हुंकार से जलधार नगरी बच तो सकता है, किंतु काम जरा मुश्किल है। मुझे बताइए जल देवता, कार्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, जारका की हिम्मत से ज़्यादा कठिन नहीं हो सकता। तो सुनो, हुंकार को मार सकता है सिर्फ धरती का प्राणी, किंतु उसका जन्म समुद्र के अंदर होना चाहिए। जाओ, धरती से किसी ऐसी स्त्री को लाओ जो शीघ्र माँ बनने वाली हो। उसकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा उसे मैं दूंगा अद्भुत शक्तियाँ, और उसे बनाऊंगा सार्क। वही संहार करेगा शैतानों का। जो आज्ञा जल देवता। जल देवता के मंदिर से बाहर निकले जल ऋषि जारका। धरती से किसी स्त्री को लाना होगा मुझे, किंतु उससे पहले करना होगा मुझे एक और कार्य। ढेर सारे बुलबुलों में बदल कर गायब हुए जल ऋषि जारका। इसी पल सम्राट सुमारू से मिलना होगा मुझे। राजमहल के चप्पे चप्पे पर उमड़ पड़े हैरानी के बादल जल ऋषि जारका की बात सुनकर। क्या कह रहे हैं आप जल ऋषि? क्या यही उपाय बताया है जल देवता ने हुंकार से निपटने का?
ये तो स्वयं आग के दरिया में जानबूझकर कूदने जैसी बात हुई। स्वयं मौत को गले लगाने जैसी हरकत होगी ये। जल देवता की आज्ञा हम नहीं टाल सकते सम्राट। यदि उन्होंने ऐसा उपाय बताया है तो अवश्य इसी में हमारी विजय एवं हुंकार की पराजय छुपी होगी। जल देवता की आज्ञा अनुसार हमें आज ही हुंकार पर धावा बोलना होगा। जल देवता की आज्ञा टालने का प्रश्न ही नहीं उठता सेनापति। आज ही सेना को शैतान पर्वत की ओर कूच का आदेश दो। जल देवता की कृपा से हुंकार का सिर काट कर ही लौटेंगे हम। सम्राट सुमारू की बात सुन लोमड़ी सी चमक उभर आई जल ऋषि जारका की आंखों में। खेल तो अब शुरू होगा। धीरे धीरे रंग जो ला रही है मेरी मेहनत। सम्राट सुमारू जिंदाबाद। अगले दिन रणभेरी की पहली गूंज के साथ ही चल पड़ी जलधार की सेना। बढ़े चलो वीरों, विजय हमारी होगी। शैतान पर्वत पर कट कट कर गिरेंगे हुंकार के टुकड़े। धार धार बजे जा रहे थे हर सैनिक का दिल। सम्राट ने जानबूझकर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा है। हुंकार पर आक्रमण कर अपनी मौत को गले लगाएंगे हम सब। सेनापति पिनाकी भी अछूता नहीं था इस आशंका से। ना जाने क्यों बार बार मुझे ऐसा लगता है कि हम सब किसी भारी षड्यंत्र का शिकार बन चुके हैं सम्राट। जलधार नगरी के सेनापति को ऐसी बातें शोभा नहीं देती सेनापति। वो रहा शैतान पर्वत। आगे बढ़ो वीरों, शैतान पर्वत के जर्रे जर्रे पर बिखेर दो हुंकार एवं उसकी सेना के टुकड़े। किसी बाढ़ के पानी सी शैतान पर्वत पर चढ़ी जलधार की सेना। सम्राट सुमारू जिंदाबाद। कर्णभेदी गड़गड़ाहट के साथ खुला शैतान पर्वत के किले का दरवाजा। हुंकार के महल पर धावा। बोल, तूने अपनी मौत खुद बुलाई है सुमारू। हुंकार का रौद्र रूप देखकर अंदर तक हिल गया था हर सैनिक। अब तुम्हारी लाशों से पाट कर रख दूंगा शैतान पर्वत का कोना कोना। मौत बनकर नाच उठी हुंकार की दानव सेना। धड़ाक, खचाक, बिजली बनकर टूट पड़े सम्राट सुमारू भी। सुमारू की तलवार कब से तेरा खून पीने को आतुर थी। हुंकार, जल देवता का आशीर्वाद प्राप्त है हमें। आज तेरी मौत निश्चित है कमीने। हुंकार पर आक्रमण करने से पहले जरा हुंकार की ताकत तो परख ली होती सुमारू। धाड़, चमत्कार में चमत्कार था हुंकार। हुंकार पर आक्रमण कर तूने जलधार नगरी का सिंहासन मुझे लगभग सौंप ही डाला है सुमारू। हुंकार की सेना कहर ढाई दे रही थी जैसे। खचाक, बह उठे थे खून के परनाले। रक्त रंजित हो उठा था शैतान पर्वत। दहशत से भर उठे राजगुरु पार्वती की आंखें। जल ऋषि, हम पराजय की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी सेना तेजी से खत्म हो रही है। कुछ करो वरना हमारी लाशें ही पहुंचेंगी जलधार नगरी। अब तीर तर्कस से निकल चुका है राजगुरु। बुद्धिमानी इसी में है कि हम फौरन जलधार नगरी पहुंचकर राज परिवार के बाकी सदस्यों का सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। जल ऋषि जारका की अनोखी शक्ति थी ये। आओ राजगुरु, इस सुरंग से निकलकर सुरक्षित जलधार नगरी पहुंच जाएंगे हम। सुरंग की गहराइयों में बढ़ते चले गए दोनों। सब खत्म हो गया। पहली बार जल देवता की भविष्यवाणी झूठ निकली। राज परिवार के सदस्य को बचाकर सीधे ज्वालामुखी पर्वत पहुंचाना होगा मुझे। इधर जान हथेली पर लिए हुंकार का मुकाबला कर रहे थे दोनों। अंतिम सांस तक तेरी बोटी बोटी काट डालने को आतुर रहेगी मेरी तलवार। जलधार के एक एक सैनिक की मौत का बदला तेरे टुकड़े टुकड़े करके लिया जाएगा हुंकार। हुंकार की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें मूर्खों। अब मिलेगी तुम्हें ऐसी कैद जहां घुट घुट कर दम तोड़ देगी तुम्हारी आत्माएं। बड़ी ही अजीब गरीब थी हुंकार की कैद, जिसमें कैद होकर रह गए सम्राट सुमारू एवं सेनापति पिनाकी। अब जलधार का नया सम्राट मैं हूँ। धीरे धीरे शैतान महल में समाता चला गया हुंकार। इन्हें जल देवता घोगा की कैद में डालकर जलधार नगरी के सिंहासन पर बैठूंगा मैं। शैतान पर्वत के चप्पे चप्पे पर पड़ी ये लाशें इस बात की गवाह थी कि जलधार नगरी की सेना किस कदर हुंकार के हाथों पराजित हुई थी।
इधर राजमहल के इस कक्ष में फर्श फाड़ कर निकले जल ऋषि जारका एवं राजगुरु पार्वती। जल ऋषि, आप, सम्राट कहाँ है? सब खत्म हो गया महारानी जी। हम हुंकार के हाथों बुरी तरह पराजित हो गए। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हमें फौरन राजमहल छोड़ना होगा। किसी बम सा विस्फोट हुआ था हर किसी के जहन में, किंतु सम्राट के बिना हम सब कैसे जीवित रह पाएंगे जल ऋषि, कैसे? आप पुरुष हैं जल ऋषि, आप एक सुहागिन नारी की भावनाओं को भला क्या समझेंगे? ये सब भावनाओं में बहने का नहीं ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है महारानी जी। यदि हम जिंदा हैं तो किसी तरह हुंकार की कैद से सम्राट एवं सेनापति को छुड़ाने के अलावा हुंकार का संहार करने का उपाय भी खोज लेंगे। अगले ही पल एक एक कर सुरंग में प्रवेश कर गए सभी। माँ, क्या पिताश्री से कभी नहीं मिल पाएंगे अब हम? नहीं बेटे, दुख के ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। कोई महान आत्मा आएगी जो तुम्हारे पिताश्री को भी तुमसे अवश्य मिलवाएगी। दुख की गहरी चादर ओढ़े इस अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए सीधे ज्वालामुखी पर्वत पर्वत के गर्भ में जा पहुंचे सभी। आज से यही हमारा अस्थायी आवास रहेगा जब तक हुंकार का संहार नहीं हो जाता। हम सब यहाँ पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। और इस तरह संकट के उन क्षणों में सबको राजमहल से सुरक्षित निकाल यहाँ ले आया मैं। तत्पश्चात दोबारा जल देवता से मिलने पर उन्होंने बताया मुझे हुंकार के संहार का उपाय। उन्हीं की आज्ञा से समुद्र में मायावी तूफान उत्पन्न कर तुम्हें यहाँ ले आया मैं। कितनी सफाई से छुपा गए थे जल ऋषि जार का कुछ महत्वपूर्ण बातें, कितना सफ़ेद झूठ बोले थे वे। अब फैसला आपके हाथ में है देवी। जलधार नगरी की महारानी रिया आन तुम्हारे सामने झोली फैलाए तुमसे तुम्हारा पुत्र मांगती है। मानसी, अपना पुत्र मुझे भीख में दे दो। बस करो महारानी जी, और शर्मिंदा ना करो मुझे। फर्ज की राह में अपने बेटों को कुर्बान कर देने वाली भारत की गौरवशाली नारी का सिर शर्म से नहीं झुकने दूंगी मैं। मेरे पुत्र पर आज से तुम्हारा अधिकार हुआ महारानी रिया। अगले पल लहरा कर गिर पड़ी मानसी। आह, महारानी रिया, आह, ये पीड़ा नहीं सही जाती अब हमसे। जगीता, इसे फौरन अंदर वाले कक्ष में ले चलो। पीड़ा से छटपटाती मानसी को अंदर अंदर ले जाते देख जल ऋषि के चेहरे पर विराजमान थी लोमड़ सी चालाक मुस्कुराहट। बस, मेरी तपस्या अब खत्म हुई। शीघ्र ही मुझे मिलेगी मेरी तपस्या का फल, जिसके लिए इतने भागदौड़ की है मैंने। इसी पल आसमान से गिरी ये आग, जिसकी धूम धूम तीव्र चकाचौंध से नहा उठा ज्वालामुखी पर्वत। दुख के दिन खत्म हुए। शीघ्र ही जल नगरी में अवतार लेने आ रहा है महायोद्धा सार्क। अगले पल ज्वालामुखी पर्वत में गूंज पड़ी बच्चे के रोने की आवाज। उआओ उआओ, अब शुरू होगा मेरा असली खेल। आहा, मानसी ने अपने बेटे को जन्म दे दिया। महारानी रिया के चेहरे पर खिल उठी थी गुलाब की बहारें। देखो मानसी, कितना तेज है तुम्हारे बेटे के मुखड़े पर। मेरा ही नहीं, यह आपका भी पुत्र है महारानी जी। देवी, जैसे ही हुंकार का संहार होगा हम आपका पुत्र सकुशल आपके पास पहुंचा देंगे। अब मैं आपको वापस धरती पर भेज रहा हूँ। जल ऋषि जारका के हाथ से निकले इस जल त्रिकोण में बंद हो गई मानसी। धरती पर अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा में एक एक पल जीऊंगी मैं। मौत भी मुझे तब तक ना हाथ लगाएगी जब तक मेरा पुत्र मुझे माँ कहकर ना पुकारेगा। और मानसी को लिए जल त्रिकोण ज्वालामुखी पर्वत से निकलकर वड़ुम बढ़ता चला गया धरती की ओर। कुछ समय पश्चात जल देवता के इस विचित्र मंदिर में गूंज रहा था जल ऋषि जारका का स्वर। ये लीजिए जल देवता, ले आया मैं इस बालक को, जिसका जन्म जल के अंदर हुआ है, किंतु जिसे जन्म देने वाली माँ धरती लोक की है। शाबाश जारका, अब हम इसे प्रदान करेंगे अद्भुत शक्तियाँ, जिसकी मदद से यह संहार करेगा दुश्मनों का। दिव्य प्रकाश में नहा उठा था वो नन्हा शिशु। पल प्रतिपल बढ़ता जा रहा था उसका आकार। बिजली सी कड़क उठी थी चारों ओर। कर मचल उठा था प्रशांत महासागर भी। और बना महापराक्रमी, महारथी, महायोद्धा, महाबलवान। दुनिया के कोने कोने में फैले शैतानों सावधान।
तुम्हारा काल बनकर आ रहा है शार्क, जो प्रलय बनकर शैतानों पर चढ़ जाएगा, जो मौत बन दुश्मनों के बीच घुस जाएगा, जिसकी ताकत से कँपाएगी धरती और थर्राएगा आसमान, वो कहलाएगा शार्क। प्यारे बच्चों, शार्क के अगले कॉमिक्स में आप पढ़ेंगे शार्क की अद्भुत शक्तियों के बारे में। उसी कॉमिक्स में आप पाएंगे कुछ अधूरे सवालों के जवाब। कथानक के बारे में आपकी राय एवं सुझाव का बेसब्री से इंतजार करता आपका अरविंद गुप्ता। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे इसके अगले भाग में, यानी अगले कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना, ताकि आपको ऐसी अगले भाग की इसकी अगले भाग की अपडेट आपको मिल सके।